हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे ट्रायंगल बेस्ड, और थोड़ा सा लेवल उनका हार्ड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जो 19 तक हमने पीछे वाली क्लास में कर लिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें कहा हुआ है कि एक पी क्यू आर एस एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला साइड वाला वर्ग दे रखा है। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर होता है। और इसी के साथ ट्रायंगल कोण, जो एंगल पी क्यू ओ है वो 60 डिग्री दे रखा है। और पूछा है कि ट्रायंगल पी क्यू का एरिया पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो देखिए यहां पे ये है एक वर्ग, ये एक वर्ग है जिसकी साइड है 8 सेमी। देखिए ये बन गया रेक्टेंगल है, लेकिन वर्ग मानना है अपने को। तो ये देखिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं। वर्ग में क्या होती है? वर्ग की प्रॉपर्टी कि वर्ग में सारी साइड्स इक्वल होती है, और साथ ही ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए ये 60 डिग्री है तो ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है तो ये कितना रहा? 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए पूछा है पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। पी ओ क्यू का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे ये एक साइड दे दी, एंगल दे दिया, तो अपने को पता है कि फॉर्मूला, तो जो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, एरिया के लिए जो फॉर्मूला लगना है वो तो 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। दो साइड्स और उनके बीच बना हुआ कोण, यही लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है अपने पास है। ओ क्यू, कौन सी साइड नहीं है? ओ क्यू साइड नहीं है। लेकिन इधर इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ओ क्यू ओ आर में अपने पास ये साइड है। पहले तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग होता है उनका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और साथ ही जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है वर्ग का, वो वर्ग के पूरे क्षेत्रफल को हाफ हाफ डिवाइड करता है। तो ये अगर पूरा 64 है तो ये 32, तो ये भी 32। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा वो पूरे वर्ग के हाफ के बराबर होगा, जो कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास इस साइड वाले ट्रायंगल का जो ये पी क्यू आर बना है डायगोनल की वजह से, उसका क्षेत्रफल आ गया अपने पास पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू आर तो आ गया, तो देखिए, या फिर ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो आ जाए। तो देखिए ट्रायंगल पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ, इसका क्षेत्रफल देखिए। एंगल बन रहा है ये साइड, ये और ये रहेंगी, तो 1/2 गुणा पी क्यू गुणा क्यू ओ इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है। और इसी प्रकार देखिए ट्रायंगल क्यू ओ आर का 1/2 गुणा क्यू आर गुणा ओ क्यू सेम है ना दोनों में। यहाँ पे ओ क्यू तो सेम ही लिख लो, चलो क्यू ओ, और साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूं कि मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, पी क्यू ओ डिवाइडेड बाई क्यू ओ आर। ये इनके क्षेत्रफल है, इनको 1 2 दिया है। तो यहां पे अपन ने क्या किया है? 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे देखिए
अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 कॉमन कैंसिल आउट, पी क्यू की वैल्यू 8, क्यू आर की वैल्यू 8, ये भी कैंसिल आउट। ये जो है ये इनके एरिया है, तो एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं हम। और साइन 60 ये कितना आएगा, साइन 60 होता है √3/2 और साथ ही साइन 30 होता है 1/2। तो ये क्या रहेगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3/1। तो यहां से देखिए ट्राइंगल PQO और ट्राइंगल QOR, इनका जो एरिया का रेशियो है वो अपने पास बना 3:1। इसका एरिया √3 और इसका 1। ये अपने पास साइड नहीं थी, ये साइड का अपन ने यूज करके ये कैंसिल आउट हो गए। अपन ने इनका एरिया का रेशियो ले लिया और टोटल एरिया अपने पास है कितना है 32। तो देखिए यहां से टोटल एरिया कितना बनेगा, ट्राइंगल PQR टोटल एरिया कितना बनेगा ट्राइंगल PQR के लिए इस रेशियो के अनुसार √3+1 बनेगा ना, ये और ये दोनों का एडिशन होगा तो √3+1। अब देखिए इस देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं, क्वेश्चन तो अपन ने देख ही लिया, बोर्ड अपना छोटा रह गया थोड़ा। तो देखिए ट्राइंगल PQR है वो √3+1 और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हमको पता है कि 32 है। तो ये जो √3+1 है वो 32 के इक्वल रहेगा ना, 32 के, क्योंकि दोनों ही ये तो हमने एरिया का रेशियो निकाला तो पूरा एरिया √3+1 बन गया और ये 32 है पूरे का, तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से 1 के लिए देखिए ये पूरा 1 है, ठीक है। अब देखिए 1 के लिए जाता हूं तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 32 √3+1, 32/√3+1। अब देखिए अपने को किसका चाहिए, PQO का चाहिए एरिया, POQ या PQO इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया रेशियो में कितना है √3 और 1 की वैल्यू इसके बराबर है, तो √3 की वैल्यू 32/√3+1 मल्टीप्लाई बाई √3। अब देखिए ये √3 की वैल्यू है। अब देखिए अपने पास ये √3+1, देखिए एक जो अपन रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये a+√b, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए जो ये साइड है इसका अपोजिट जो कंजुगेट होता है, अब मेरे को उनकी हिंदी नहीं आती कंजुगेट और रैशनलाइज की, तो देखिए a-√b इसके जो नीचे लिखा हुआ है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखिए इस पूरे को 32√3+1 और ये √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3-1/√3-1 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये a+b है, ये a-b है, a+b इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो इसका a+b a-b इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना रहा 2। तो अपने पास वैल्यू क्या आई 32√3
ये तो नीचे तो बन गया 2 और साथ में √3 माइनस 1। अब देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 32 16 टाइम्स, और ये √3 पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर। ये मेंस का क्वेश्चन है एसएससी के लिए, प्री में नहीं पूछ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपने को पता है कि हमने इसका पूरे का एरिया निकाला 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये डायगोनल हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसका 32 होगा, इसका भी 32 होगा। अब अपने पास इसका पूरे का 32 आ गया, तो हम इसका कैसे कैलकुलेट करें? इसके कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एंगल दिए हुए हैं, दोनों के एंगल है, तो यहां से हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं, एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। जो रेशियो निकाला है वो आया √3 1, तो इसका √3 और इसका 1। अब ये पूरा एरिया √3 + 1, √3 + 1 ये पूरा एरिया हुआ। ये पूरा एरिया √3 + 1 हुआ, और ये पूरा एरिया √3 + 1 किसके बराबर रहेगा? जो अपन निकाला है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से ये √3 + 1 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस √3 + 1 को √3 + 1 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए दोनों साइड इसको √3 + 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, बाकी अपने को सीधा है कि इससे डिवाइड कर दीजिए। अब ये √3 + 1 है। अगला अपने से अगर आंसर यहीं पे ही बोल देता, आंसर बोल देता इस टर्म्स में, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू हो जाती है। अब अगला अगर अपने को बोल ऑप्शन में अपने पास अगर यहीं पे ही आंसर दिखाया हुआ है तो आंसर यही हो जाता, ठीक है। लेकिन इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। √3 + 1 है, इसको रेशनलाइज करके लिखा गया है, तो उससे आंसर आ गया 16 3 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादातर रेशनलाइज के बाद में ही आंसर लिखे हुए होते हैं, तो रेशनलाइजेशन आना जरूरी है। अपन जब टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो उनमें आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 1/a + √b अगर हो, कोई भी कुछ भी हो, तो उसके जो नीचे न्यूमरेटर में है, जो हर में है, उसका कंजुगेट लिखना है, उससे पूरे को मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई के बाद में ये a + b है, ये a - b है, तो इनका ये फॉर्मूला है a + b, a - b a² - b²। तो यहां से ये बन गया ये 2, तो ये 16 टाइम्स हो गया, 32 कटा इससे, और ये √3 -1, ये √3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, -√3। देखिए ये 3 कैसे हुआ, कहां बताएं? तो देखिए ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। ये डायग्राम हटा रहा हूं। वीडियो को 1-2 बार देखना आप, तब हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता रहा था कि √3 से √3 मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे हुआ 3। देखिए ये √3 और ये √3, ये क्या है रियल में? 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, यही है ना। तो देखिए क्या होता है साइड्स और इंडिसेस में कि अगर सेम बेस है और जो पावर है वो अलग है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेस तो वो का वो, और जो पावर्स होंगे उनका सम कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 1/2 + 1/2, यहाँ क्या हो रहा है? बेस सेम है, पावर्स यहाँ अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन फॉर्मूला तो ये लगना है। तो 3 2 एलसीएम 1 + 1, ये भी 2 आएगा, तो 3 raised to power 2/2, ये 1, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, इसलिए वहां पे 3 बना है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड यहां पे, ठीक है। फर्स्ट है ये, सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट,
ये थर्ड पार्ट और ये यहां से फोर्थ पार्ट, और ये यहां पे एंड है, ये रहा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, बोर्ड छोटा होने की वजह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 हुआ पूरा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है कि ट्राइंगल है SUT, इसमें ST 8 सेमी, TU 9 सेमी और SU 12 सेमी, और ट्राइंगल PRQ में ये जो QU है, QU ये पूरी वाली ये 24 है और SR 32 है और PT 27 है, और पूछा है कि ट्राइंगल PQU और ट्राइंगल PTR इनके जो एरिया होंगे उनका रेशियो पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल कौन से हैं, PQU और PTR, ये दो त्रिभुज हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन में हम क्या करें, मान लीजिए ये कोण अगर थीटा है और ये पूरा कोण 180 माइनस थीटा यही बनेगा, और ये बीटा है और ये पूरा कोण 180 माइनस बीटा बन गए। ये रेखिक युग्म कोण है ना, तो 180 डिग्री माइनस थीटा से ये बन गया। अब देखिए मैं क्या करूं कि PQU इस त्रिभुज PQU इस त्रिभुज का अगर इस त्रिभुज से त्रिभुज SUT इससे अगर रेशियो ले लो, क्योंकि अपने पास एंगल बन रहे हैं, यहां भी एंगल बन रहा है और यहां भी एंगल बन रहा है, तो देखिए और एंगल बन रहा है और साइड्स दी हुई है, तो साइन रूल से साइन वाले से एरिया निकालना है, तो 1/2। देखिए यहां पे PU मल्टीप्लाई बाई और QU मल्टीप्लाई बाई साइन 180 माइनस थीटा अपॉन में 1/2 SUT, एंगल ये बन रहा है थीटा, SU इंटू UT इंटू साइन थीटा। ये थीटा एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसके जिन भुजाओं से बन रहा है उन दोनों का गुणनफल और एंगल का साइन थीटा बटे मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो देखिए यहां से 1/2 कैंसिल आउट। PU कितना होगा, PU देखिए PT कितना दिया हुआ है, PT अपने को 27 दिया हुआ है और साथ ही UT अपने को 9 दिया हुआ है, तो PU कितना रहेगा 27 माइनस 9 18 सेंटीमीटर, तो यहां से PU कितना 18, साथ ही QU अपने को दिया हुआ है 24। ठीक है, अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है तब साइन थीटा के बराबर रहता है। देखिए जो 90 होता है और 270 डिग्री होता है, इनके टाइम पे साइन को चेंज करना होता है, वो कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ये हम जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, आप अभी याद रख लीजिए कि साइन लेकिन 180 और 360 होते हैं, 180 और 360 होते हैं उस टाइम। ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा,
और यहाँ पे जो ये प्लस माइनस होता है उसका मैंने आपको बता रखा है। 180 डिग्री माइनस थीटा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है, दूसरा चतुर्थांश है, तो इसमें साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं दोनों, बाकी चारों नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यहाँ पे इसमें से भी माइनस करना है थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन, अब देखिए एस यू कितना है? ऊपर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और साथ ही यूटी 9 इंटू साइन थीटा। तो देखिए यहां से साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, तो 4। तो अपने पास जो ट्राइंगल PQU है और SUT है, इनका रेशियो बन गया है 4 के इक्वल। ये सब हटा रहा हूं। अब देखिए फिर से हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल क्या दिया हुआ अपने को? PTR, ट्राइंगल SUT, क्योंकि अपन ने एंगल यही माने ना। तो देखिए 1/2 180 डिग्री माइनस बीटा किन किन के बीच है? PT और TR के। PT इंटू TR इंटू साइन 180 डिग्री माइनस बीटा अपॉन 1/2 इंटू SUT। यहां पे बीटा ये एंगल बन रहा है, तो साइड्स कौन सी आएंगी? ST और TU, ST TU इंटू साइन, और यहाँ पे साइन बीटा। तो देखिए अब इनकी वैल्यू 1/2 यहीं पे कैंसिल आउट कर दी। PT की वैल्यू देखिए, PT की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई बाय TR, देखिए PS की वैल्यू देखिए, SR की वैल्यू देखिए 32, और ST की वैल्यू 8 सेमी। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए? TR, तो यहां से TR क्या रहेगा? 32 माइनस 8 इक्वल्स टू 24 सेमी, तो ये 24, और साइन 180 डिग्री माइनस बीटा साइन बीटा के बराबर। यहाँ पे ST की वैल्यू 8 और TU की वैल्यू 9 इंटू साइन बीटा गया, यहाँ पे ये 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स, तो 9 टाइम्स। ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पे ट्राइंगल PQU अपॉन ट्राइंगल SUT डिवाइड में ट्राइंगल PTR अपॉन ट्राइंगल SUT, ये 4 है और ये 9। यहां से ट्राइंगल PQU देखिए ये नीचे रहेगा और ये ऊपर जाके ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट। बचा क्या? ट्राइंगल PTR जो कि 4/9, ये अपना रेशियो। तो अपने से यही पूछा था कि इनके रेशियो है, एरिया का जो रेशियो है उनके बारे में बताइए। तो ये 4/9 आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको यही सोचना है कि अगर अपन यहाँ पे एंगल ये रख लें थीटा, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां से फिर 1/2 A इंटू बी साइन थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और ये दोनों डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि अगर हम सीधा इनको डिवाइड कर दें, सीधा अगर डिवाइड कर लेंगे तो आप यहाँ पे 180 डिग्री माइनस बीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर आप इनको थीटा और बीटा लिख लेंगे, तो वहां पे साइन थीटा और साइन बीटा की वैल्यू नहीं आएंगी। साइन थीटा साइन बीटा की वैल्यू नहीं आएंगी तो हम
कैंसिल आउट भी नहीं कर पाएंगे, न वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इन वैल्यूज को कैंसिल करने के लिए हमें नीचे SUT जो दे रखा है उसकी जरूरत है। और अगले वाले ने इनकी साइड भी दे रखी है, तो कोई कारण से ही दे रखी होंगी। तो यहाँ पे SUT जो ट्राइंगल है उसका ये काम है। तो ये अपने को ट्राइंगल PQU और ट्राइंगल SUT से डिवाइड करना है, क्योंकि अपन अंदर वालों को आप थीटा मानो चाहे कुछ भी मानो। अब इसको अगर थीटा मान लेते तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा, ऊपर साइन थीटा होता, ये फिर से साइन थीटा हो जाता, तो कैंसिल आउट हो जाते। तो आपकी मर्जी है और आपको देखना है कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे ये थीटा मान रखा है अपन ने, तो उसके बाद में जो प्रोसेस लगी है वो ये है, और इन दोनों से ये फर्स्ट है ये सेकंड बना, फिर इनको डिवाइड किया तो इनका रेशियो आ गया। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा है कि दिए गए चित्र में AE रेशियो EB, AE रेशियो EB है 3:2, साथ ही AF रेशियो FC 1:5 है, और BD रेशियो DC है जो 4:3, 4:3 है। तो पूछा है EFCD जो चतुर्भुज है उसका त्रिभुज ABC के साथ अनुपात पूछा है, ABC के साथ अनुपात पूछा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है एक, और एक ये त्रिभुज बन रहा है। मैं इसको बोलता हूं कि ये A1 ट्राइंगल है, ये A1 ट्राइंगल मान लीजिए ये थीटा है, और ये यहाँ पे बीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, और ये यहाँ पे बीटा बन रहा है। तो देखिए अगर मैं त्रिभुज AEF और त्रिभुज ABC, AEF और ABC इनके क्षेत्रफल निकालो, तो AE अपने पास एंगल बड़ा है, यहाँ पे थीटा अपन ने जो माना है, तो 1/2 3 × 1 × साइन थीटा, जिनके साथ थीटा बन रहा है वो साइड्स ले ली। ये अपने को रेशियो दिए हुए हैं, तो रेशियो भी हमने साइड्स के रूप में मान लिए हैं कि ये 3 है ये 1 है। अब पूरे इस त्रिभुज का देखिए ABC, तो ये साइड कितनी होगी, 3 और 2 5 हो जाएगी, 1 + 5 6 हो जाएगी, तो 1/2 5 × 6 × और एंगल तो वही रहेगा साइन थीटा, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे ये 2 टाइम्स, तो 1/10। तो ट्राइंगल AEF रेशियो ABC, ये अपने पास रेशियो बन गया 1/10। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये अगर पूरे ट्राइंगल का अपने पास क्षेत्रफल आएगा, तो अगर उसमें से हम ये दो छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हटा देंगे तभी तो अपने पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बचेगा। इसलिए क्या है कि हमने इस पे ध्यान नहीं देने के बजाय इन छोटे ट्राइंगल्स पे ध्यान दिया, और यहाँ पे एंगल मान के हमें पता चल रहा है कि जो ये रेशियो आ रहा है, ये एरिया का रेशियो आ रहा है, यहाँ से हम एंगल ये एरिया निकाल सकते हैं, एरिया का रेशियो। तो देखिए इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा और पूरे का आ जाएगा, तो फिर अपने पास है इसका भी आ जाएगा। वो कैसे है, पूरे में से इन दोनों का एरिया घटा दें। तो देखिए अब इस वाले को देखिए, ट्राइंगल BED डिवाइडेड बाय ट्राइंगल ABC। देखिए 1/2 इंटू 2 × 4, ये जो साइड्स हैं उनसे जो बन रहा है कोण वो हो गया साइन बीटा अपॉन 1/2। इस त्रिभुज के लिए 2 + 3 5, और ये साइड 4 + 3 7 इंटू साइन बीटा, तो ये साइन बीटा है, साइन बीटा 1/2 से 1/2, और ये कितना रहा यहाँ पे 8/35।
8y, यहाँ पे ट्राइंगल BED, रेशियो ट्राइंगल ABC, ABC। अब देखिए ये क्या रहा 8/35, और यहाँ पे त्रिभुज ABC 1/10। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC की जो वैल्यू है, एक में तो 1/10 दे रखी है और दूसरे में, एक में 10 है और दूसरे में 35। सेम ट्राइंगल के एरिया है वो अलग अलग हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, जो कि क्या होगा 70। तो इनको 70 बनाइए। तो देखिए इसको 70 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों साइड करना है, तो 16 और ये 70। और यहाँ पे इसको 70 बनाने के लिए 7 से किया, तो 7/70, 7/70। तो देखिए त्रिभुज AEF और त्रिभुज BED और त्रिभुज ABC, ये कितना आ रहा, इसका रेशियो 70 आ रहा है, इसका एरिया का रेशियो 70 आ रहा है। तब BED का कितना आ रहा है 16, और AEF का कितना आ रहा है 7, AEF का 7 आ गया। अब देखिए इस चतुर्भुज FEDC, इसका कैसे आएगा, EFCD लिख लो, FEDC लिख लो, एक ही बात है। तो देखिए इसका और त्रिभुज ABC का रेशियो ये 70 है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं पूरे त्रिभुज में से इन दो छोटे त्रिभुजों का रेशियो घटा दूं तब आ जाएगी। तो ये कितना रहा 70 माइनस, ये 70 माइनस 23, रेशियो 70, जो कि क्या रहेगा 47/70। तो ये अपने पास इस पूरे त्रिभुज और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया है, इस पूरे त्रिभुज और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया है। कैसे किया हमने, साइन थीटा वाला एरिया का फॉर्मूला लगा के, फिर यहां से, अब देखिए इसको डायरेक्ट लिखना है अपने को, ये साइन थीटा और 1/2 अपने को पता है कैंसिल होना है, तो अपने को सीधा ये स्टेप लिखनी है कि 3 × 1/5 × 6। तो यहां से कितना आया 1/10, और इधर इसी प्रकार नीचे वाले में 2 × 4/5 × 7, ये कितना आया 8/35। यहां से इस 35 और 10 को कॉमन करना है, सेम बनाना है, सेम बनाएंगे तो 70 बनेगा, और ऊपर भी इनकी भी वैल्यू चेंज होगी, फिर वो वैल्यू इनका टोटल, इन ऊपर वाली वैल्यूज का टोटल करके 70 में से हटा देंगे, तो ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अपने को करना ऐसे ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हुआ, आंसर आया 47/70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने को एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, साथ ही उसकी साइड्स जो भी बन रही हैं उनके बारे में बताया है कि QD जो है वो 2 सेमी, QC 5, CR 4, PB 6, PA 5 और AD 3, एक PB 6, फिर अपने से कौन सी रह गई, एक BR रह गई। BR रह गई, BR जो है वो है 4 सेमी, BR 4 सेमी। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही है, लेकिन इस बार क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को ये कहा था कि अपने को रेशियो दिए हुए थे
और इस बार रियल साइड्स दी हुई, क्योंकि सेमी लगा हुआ है ना। पिछली बार पीछे वाले क्वेश्चन में 2⁻3 5⁻4 ऐसे दिए हुए थे, जो भी वैल्यू थी वो रेशियो में थी, लेकिन इस बार रियल वैल्यू दी हुई है। तो रियल के लिए भी क्वेश्चन, अब इन रियल का भी हम रेशियो तो मान ही सकते हैं, इनको रेशियो तो मान ही सकते हैं ना, क्योंकि इनका रेशियो निकालो 5⁻6 वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहे हैं, A1 A2 A3। तो देखिए अपन A1 अपॉन ट्राइंगल PQR के लिए लिखते हैं। 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो थीटा है ये बीटा है और ये गामा मान लीजिए। तो साइन थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 1/2 × 5 × 6 × साइन थीटा अपॉन 1/2 पूरा ट्राइंगल PQR। साइड्स इसके साथ कौन सी है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, और इधर 6 + 4 10 और साइन थीटा। तो ये कितना रहा, 1/2 कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 से है तो 3/10। इसी प्रकार A2 देखिए और ट्राइंगल PQR। इस बार 1/2 और साइन बीटा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 × 5, ये साइड्स क्या रही, 2 × 5, पूरी साइड ये वाली इधर 10 थी और ये वाली 5 + 4 9, 5 + 4 9, तो कितना रहा, ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 1/9, 1/9 बन गया। ऐसे ही A3 के लिए और PQR के साथ। A3 के लिए गामा है तो साइन गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे CR की वैल्यू भी 4 ही है क्या, एक बार देखना पड़ेगा। CR की वैल्यू 3 है, CR की जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये 5 + 3 ये 8 है, ये 8 है, तो यहाँ पे ये हो गया 8। ठीक है, 5 + 3 8 हो गया। अब देखिए इधर A3 4 × 3, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन गामा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरे में ये 4 + 6 10 और ये 3 + 5 8 2 टाइम्स और ये 3/20 3/20। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल PQR है, इसकी वैल्यू एक जगह 10 है, एक जगह 8 है और एक जगह 20। ऐसा नहीं हो सकता ना कि तीनों वैल्यू अलग अलग और हो एक ही चीज की, एक ही ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इनको सेम बनाने के लिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 10 8 20 का 10 8 20 का एलसीएम 40, 10 8 20 का एलसीएम 40 आया, तो इसको 40 बनाइए, इसको 40 बनाइए। तो 40 बनाने के लिए 4 4 ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12/40, ये 12/40, और इसको 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5/40, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 बनेगा 46, यहाँ पे 6 आया। अब देखिए अपने पास क्या रहा कि त्रिभुज PQR है, जो पूरा त्रिभुज है उसका तो एरिया आ गया, 40, और इन छोटे त्रिभुजों का जो एरिया रहा उनका सम कितना है, 12 + 5 + 6 कितना रहा, 23 रहा। तो ये जो इसके साथ मैं रेशियो निकाल रहा हूं, चतुर्भुज ABCD, ये कैसे आएगा, पूरे त्रिभुज में से इन छोटे त्रिभुजों का जो एरिया है उसको घटा दीजिए। तो ये 40:17, 40:17 बन गया, 40:17। ये पूरे ट्राइंगल का है और ये इस चतुर्भुज का है। चतुर्भुज का कैसे निकला, इन तीनों त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुजों का जो एरिया है वो हमने
इस पूरे त्रिभुज का जो एरिया हमने बनाया है उसमें से माइनस किया है, तो अपने पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन गया। अब देखिए अगर ये रेशियो होते तो यही अपना आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये रेशियो नहीं है, ये साइड्स है, लेंथ दी हुई है, इनकी लेंथ दी हुई, तो इसकी साइड क्या बनेगी पूरे त्रिभुज की, ये क्या बनी 5 3 6, ये 10 बनी ना, 5 3 ये 8 बनी और ये पूरी 10 बनी। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो यहां से इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए ये हम कौन सा पार्ट हटाएं, ये वाला हटा दूं, ये वाला ही हटा देते हैं क्योंकि अपन ने सॉल्व तो कर ही लिए हैं। यहां तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 4a² माइनस b²। तो इसमें जो b है वो अनइक्वल साइड है, जो a है वो इक्वल साइड्स की लेंथ है। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था हीरो सूत्र, उससे मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, तो उससे ये वाला क्वेश्चन उससे करके देखते हैं। तो उसमें एक तो था एस जो कि क्या था, सेमी पेरीमीटर, जो कि फुल पेरीमीटर जो है उसका हाफ होता है। तो ये कितना बना 28/2 14 सेंटीमीटर, 14 बन गया ना, 10 + 2 20, 20 + 8 28/2 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए हीरोन सूत्र क्या था, s × s माइनस e s माइनस b s माइनस c, जहां पे जो एबीसी है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो 14 s आ गया। अब ये देखिए 14 माइनस 10 4, इसी प्रकार ये जो साइड है एक और ये भी 4, और एक जो साइड है वो 8, तो ये आ गया 6। देखिए ये आप इस जो मैंने फॉर्मूला लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज का उससे भी कर सकते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एक भी क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं कराया अभी तक। तो देखिए यहाँ पे 14, अब देखिए जो इसका ये अंडर रूट है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालिए, इनको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करिए, और प्राइम में नहीं तो जितने भी फैक्टर आप तोड़ सकते हैं उनमें चेंज करिए। तो 14 का 2 × 7, 4 का अपने को पता है कि 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो इनको ऐसा कैसा रहने दीजिए, और 6 को 2 × 3। तो देखिए यहां से 2 4 है तो इनका अंडर रूट आया 4, 2 2 है तो इनका अंडर रूट आया 2, और 7 और 3 का अंडर रूट आता नहीं, तो 7 × 3 21, तो ये कितना आया 8√21, 8√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अपने लिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 40, तो जो 40 है वो 8√21 के बराबर है। एक यहां से 8√21/40, ये 5 टाइम्स गया, तो √21/5। और अपने से पूछा किसका है, चतुर्भुज ABCD का। चतुर्भुज ABCD की वैल्यू कितनी आ रही है अपने रेशियो के अनुसार अपने आ रही है 17। तो 17 की वैल्यू हो गई 17√21/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्षेत्रफल रहेगा इस चतुर्भुज ABCD के लिए। तो अपन ने पहले क्या किया, इन त्रिभुजों का छोटे वाले त्रिभुजों, क्योंकि अपन इसका डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो छोटे वाले त्रिभुजों के साथ बड़े वाले त्रिभुज का रेशियो निकाला, सबका रेशियो निकाला। उसके बाद में जो त्रिभुज PQR है उसकी वैल्यू सेम बनाई, जो क्या बनाई एलसीएम में 40 बनाई। 40 बनाने के बाद में इन तीनों का जो सम बना था, इन तीनों का छोटे वाले त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का सम बना वो पूरे में से निकाला, माइनस किया, तो अपने पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आया जो कि 17 था। फिर इसका क्षेत्रफल निकाला जो कि अपन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका 4a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, या फिर मैंने हीरो सूत्र से आपको बताया क्योंकि कई एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं कराया हुआ था, तो ये सूत्र हो गया। यहाँ पे आप जो अंडर रूट है जहां तक हो सके मल्टीप्लाई किए बिना ही निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर से जो जिनकी पावर 2 बन रही है उनको बाहर निकालते रहेंगे, क्योंकि अंडर रूट क्या होती है पावर 1/2, और अगर अपन पावर 2 बना लेंगे किसी की तो 2 इंटू पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 है तो 4 बाहर आया, 2 की पावर 2 बन रही तो 2 बाहर आया, और 7 और 3 का अंडर रूट निकलता नहीं है अलग अलग, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया 7 इंटू 3 21, तो ये आ गया 8√21। ये किसका क्षेत्रफल आया? ये त्रिभुज PQR पूरे का क्षेत्रफल बना। तो पूरे का क्षेत्रफल अपन ने रेशियो में कितना निकाल रखा है 40 से 1 की वैल्यू निकाली तो ये √21/5, और अपने को रियल में चाहिए किसकी ABCD की, जो कि 17 है, तो 17 से 17 √21/5। इस वाले तरीके से आप निकाल के देख लेना। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा है कि अपने को आकृति दी हुई है जिसमें 2 वर्ग हैं, इसमें इसकी भुजा 8 है और इसकी 20, और पूछा है कि इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल का मान बताइए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे बता सकते हैं, अगर अपने पास ये साइड हो जाए, ये साइड हो जाए, क्योंकि ये अपने पास 8 है, ये 20 है। अगर अपने पास ये साइड आ जाए, मान लीजिए ये A B C D E F G और ये H, अगर अपने पास ये साइड आ जाए और ये पूरी साइड अपने पास है 20, ये साइड आ जाए तो ये 90 डिग्री का कोण ही होता है ना, वर्ग में चारों जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री आ जाए तो आधार गुणा ऊंचाई गुणा 1/2 से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहां पे ये साइड निकालने के लिए ये 2 त्रिभुज है, त्रिभुज AHG, ये जो है ये समरूप होगा त्रिभुज AEF से, AEF से समरूप होगा। अब देखिए इनके साइड्स के रेशियो कितने आएंगे, इसकी साइड 8 है और इसकी साइड कितनी बनेगी 20 + 8 बनेगी ना, ये पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज है। तो AF की जो लेंथ है वो कितनी बनेगी, AF की जो लेंथ है, AG की 8 है तो AF की कितनी है 28, तो रेशियो कितना बना 1:7, 1:7। ये दोनों समरूप है त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो है साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम रहेगा। तो HG EF, HG और EF का रेशियो भी, HG और EF का रेशियो भी 1:7 ही होना चाहिए ना, 1:7 ही होना चाहिए। अब देखिए ये जो है EF की वैल्यू अपने को पता है कि 20 है। अब 7 को 20 बनाने के लिए क्या करें, 20/7 से गुणा कर दो। 7 को 20 बनाने के लिए क्या करूं 20/7, ये तो रेशियो में वैल्यू है, लेकिन अपने को इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो अपने को दी हुई है वो पता है कि ये 20 है, और अपने को ये साइड चाहिए थी HG। तो अगर इसको 20/7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 20/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बना 20/7 ही बना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये HG की जो लेंथ आ गई, ये आ गई 20/7। ऐसा क्यों किया, अपने को पता है त्रिभुज, अपने को ये वाले त्रिभुज 2 दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज ये और ये पूरा बड़ा त्रिभुज दिख रहा है। अपने को पता है ये साइड 8 है, ये 20 है, ये दोनों समरूप होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल है, तो ए से समरूप हो जाएंगे। समरूप के लिए हमने लिख लिया AHG समरूप होगा AEF के। ये रेशियो 8 और 20, ये 8 और 20 है, तो ये पूरी साइड कितनी बनी 28, तो रेशियो आया 8:28, जो कि कितना आया, जो कि कितना आया यहाँ पे, ये 1 नहीं है 2 है, सॉरी 4 से गया ना, तो 2:7, तो रेशियो अपना क्या बना
2�7। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/7 बनेगा। ठीक है, 40/7। तो ये अपने पास एच जी की जो लेंथ है वो आ गई 40/7। अब देखिए त्रिभुज ए एच जी का क्षेत्रफल, क्योंकि छायांकित भाग यही है ना, त्रिभुज ए एच जी 1/2 समकोण त्रिभुज है, तो हाइट एच जी इंटू बेस ए जी 1/2। एच जी की वैल्यू हमने निकाली है 40/7 और ए जी की वैल्यू 8। कितना रहा, ये 4 टाइम्स कर दीजिए, 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर रहा त्रिभुज ए एच जी का क्षेत्रफल, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये 8 है, ये 20 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि अपने को सिमिलरिटी लगानी है। सिमिलरिटी किस लिए, क्योंकि अपने पास ये साइड पूरी पड़ी है, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की ये साइड पड़ी है और ये साइड अपने को दी हुई है, तो ये साइड अपने को निकालनी है, जो कि कैसे आएगी, सिमिलरिटी के थ्रू ही आएगी। तो सिमिलरिटी से हमने ये 8⁻28 हुआ, 2�7 आया। जो रेशियो इन साइड्स के बीच में वो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच बनेगा। ये साइड अपने को दी हुई है जो कि 7 रेशियो के बराबर अपने रखी है। इसको 20 बनाने के लिए 20/7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 20/7 से किया, ये 40/7 आया, जो कि डिस्टेंस किसकी है, एच जी की, जो कि त्रिभुज ए एच जी की हाइट है। तो यहां से ये सोल्व करके त्रिभुज ए एच जी का क्षेत्रफल आया 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ अपना, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ये अपने को एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ZPO त्रिभुज दिया हुआ है, और साथ ही MNOP एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो इक्वल होती हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो इक्वल होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब देखिए इसने कहा है कि OX यहाँ पे OX है वो 27 है, XY है वो 18 है, और पूछा है ZY। अब देखिए ZY, अब इस क्वेश्चन में अपने को देखते ही पता चल रहा है कि अपने पास ये समांतर रेखाएं हैं और ये दो त्रिभुज हैं, इनकी साइड्स भी दे रखी हैं, तो अपने को सिमिलरिटी ही लगानी है। अब देखिए इस त्रिभुज की ये साइड कैसे निकालो। अगर मेरे पास ZMY और YON ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, इनमें अगर सिमिलरिटी लग जाए और एडजेसेंट साइड्स का रेशियो मेरे पास आ जाए, तब ये साइड मेरे को पता चल जाएगी। तो देखिए इसके लिए पहले त्रिभुज XPO और त्रिभुज XYN में सिमिलरिटी लगाई। ठीक है, तो देखिए ये कॉमन एंगल आ गया, ये समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, तो ये YN और P जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, तो N और P इक्वल होंगे, तो यहाँ पे NY कर दिया, क्योंकि जो एंगल इक्वल है उनको सेम लिखना है, साथ में लिखना है, तो ये हो गया समरूप त्रिभुज XPO XY XNY के। अब देखिए यहां से साइड्स लिखिए, तो अपने पास कौन सी साइड है यहाँ पे, एक तो XO है और साथ में एक XY है, इसकी XOXY। इनकी लेंथ कितनी दी हुई है, 27 और 18। 27 और 18, तो ये रेशियो कितना बना, 3:2। 9 से गया ना, 3:2। तो देखिए ये साइड का अगर इन साइड्स का जो रेशियो बना है, इन साइड्स का रेशियो बना है 3:2। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड जो PO है, PO और NY, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड बनी ना, तो
PO और NY है, इनका भी रेशियो 3/2 ही रहेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है समरूप त्रिभुजों में, तो इनका रेशियो भी 3:2 रहेगा। अब देखिए साथ ही मैंने क्या बताया था, अगर समांतर चतुर्भुज है तो सामने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी, तो MN जो इक्वल रहेगी OP के या PO के, जो भी आप लिखें, तो ये 3 है तो ये 2 रह गई, तो ये 1 बनी ना, क्योंकि ये पूरी 3 रहेगी रेशियो में, रेशियो अपने पास है तो 3 1, और रियल में वैसे भी बराबर रहेंगी, लेकिन ये रेशियो दे रखा है अपने पास, रेशियो बनाया है, तो ये 3 है तो ये 2 और ये 1 रही, ये 2 और ये 1 रही। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर अपने पास ये त्रिभुज जो है ZMY और YNO, ये दो त्रिभुज हैं, अगर ये सिमिलर अपन बता दें कि ये सिमिलर है और इनके साइड्स के रेशियो आ जाएं, तब अपन इसमें से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है, XO कितनी है, XO YX और XY का एडिशन है, तो ये 18 है, ये 27 है, तो ये 45 नहीं होगी क्या, ये 45 हो गई, 45 हो गई। अब देखिए इनको सिमिलर करते हैं, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, और साथ ही ये M वाला कोण ये पैरेलल है, ये साइड्स पैरेलल होंगी, MP साइड है वो NO के पैरेलल होगी, तो ZP साइड है वो भी NO की पैरेलल होगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी, ये पूरा वाला कोण भी इक्वल हो जाएंगे, तो ट्रायंगल ZMY जो है, ZMY वो सिमिलर होगा ट्रायंगल M के साथ क्या आ रहा है, N, तो N, और Y के साथ Y, तो Z के साथ ONY, ये भी सिमिलर होगा, समरूप होंगे एक दूसरे के साथ। अब देखिए इसका 1, ठीक है, और ये जो साइड है, ये वाली साइड, इसका रेशियो 2 बन रहा है, 1:2 बन रहा है, तो देखिए MY अपॉन YN या NY जो भी लिखे, इसका रेशियो कितना बन रहा है, 1/2, ये रेशियो बन गया, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बन गया। अब यही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ZY और YO में भी यही रेशियो रहेगा, कितना है, 1/2, यही रेशियो रहा। अब यहाँ पे देखिए YO की वैल्यू अपने पास है 45, तो 2 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू 45/2, 1 इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर है, तो Y की वैल्यू 1 की वैल्यू 22.5, जो कि 1 रेशियो यहाँ पे भी बनेगा, तो ZY की 22.5। तो यहाँ पे अपने को पहले सिमिलरिटी इनमें लगानी है। इनमें क्यों लगानी है कि पहले अपने को पता है अगर इन दो त्रिभुजों, ये वाले जो दो त्रिभुज हैं, इनमें अगर समरूपता लगाते हैं और समरूपता लगने के बाद में अपने पास ये साइड पूरी है, तो ये साइड आराम से निकल जाएगी। तो इसके लिए रेशियो बनाने के लिए मैंने इन दो त्रिभुजों में रेशियो लगाया, ये समरूपता लगाई। समरूपता लगाने से इनके रेशियो बने करस्पॉन्डिंग साइड्स के 3:2, तो यही रेशियो 2:3 यहाँ पे बना। अब अपने को पता है कि समरूप त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये 1 रहेगी, क्योंकि ये 3 - 2 हो गई। सेम साइड रहती है ना, तो रेशियो भी सेम रहेगा, 3:3 रहना चाहिए, 1:1 बनना चाहिए, तो ये साइड बनी, तो ये 2 है, तो ये 1 बनी। अब ये 1 है ये 1 है। अब अपन ने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, क्यों, क्योंकि ये एंगल बराबर होंगे और ये वाले M और N भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये समांतर भी रहेंगे, आमने सामने की भुजाएं समान होने के साथ साथ, तो MP NO के तो समांतर है ही, तो ये M पॉइंट ZP पे ही तो है, तो ये ZP भी NO के समांतर रहेगी, तो ये त्रिभुज
तो ये एंगल जो कि अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बना है, तो कोण कोण से ये समरूप हो गए। तो ये हमारे पास ये आया my अपॉन वाई एन का जो रेशियो आया वो 1/2 आया। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ZY और वाई ओ भी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका रेशियो भी 1/2। और y की वैल्यू अपने YO की वैल्यू अपने पास पड़ी है, अपने को दी हुई है 2 = 45। 2 = 45 है, रेशियो 1 की चाहिए, तो 1 की यहाँ पे 22.5 आ गई, जो कि ZY की है। तो अपने से ZY पूछा था, जिसकी वैल्यू आई 22.5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी अपना पूरा हुआ और आज की क्लास भी अपनी पूरी हुई। अगली क्लास में देखते हैं, या तो इस ट्रायंगल से ही क्वेश्चन करेंगे या फिर अगला कोई टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो अगर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और थोड़ा सपोर्ट भी करें हमें। तो थैंक यू।